मैं विशेष परिवेश में, विशेष परिस्थिति में आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले सीबीएसई की 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट निकला। तो 12वीं के वक्त बच्चे और बच्चियाँ तो फिर यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10वीं पास जो बच्ची हुई हैं अभी, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है। सबसे पहला प्रश्न तो यह उठा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि शिक्षा सभी जगह मिल जाती है, सूचना सभी जगह मिल जाती है। अनेक कॉलेज है, स्कूल है, बड़े बड़े बैनर्स के स्कूल चल रहे हैं। लेकिन एक बात विचार करने के लायक है कि जो हमारी 10वीं क्लास की बच्चियां पास कर रही हैं, उनको 11th क्लास में कहाँ जाना चाहिए। पहली बात तो उनके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय यह होगा कि किस विद्यालय में वे जाएं, किस विद्यालय में अपना एडमिशन करावें। क्योंकि आज का जो परिवेश है वह केवल शिक्षा का परिवेश नहीं है, बहुत ही दूसरी तरह का प्रदूषण का, दूसरी तरह का जो प्रभाव का परिवेश बन गया है। इसलिए बच्चियों के शिक्षा में विशेषकर चिंता करने के अभिभावकों को ज़रूरत है और शिक्षकों को भी ज़रूरत है। तो पहला तो यह कि बच्चियों को कहाँ जाना चाहिए, किस विद्यालय का चुनाव करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, विद्यालय में जाकर हमको कौन सा विषय लेना चाहिए। क्या साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चियों को किसी एक्सपर्ट से विचार विमर्श करा लेना चाहिए, एक्सपर्ट से राय ले लेना चाहिए, डायग्नोसिस करा लेना चाहिए कि बच्चियों की रुझान किस विषय की तरफ है। यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर गलत निर्णय हमारा हो गया कि आर्ट्स में जाने का मन हो और हम साइंस ले लिए, साइंस में जाने का मन हो कॉमर्स ले लिए, तो बहुत बड़ी भूल हो सकती है जीवन में। और इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई एक सूचना मात्र है, जीवन जीने का एक मेथड्स बताती है। लेकिन क्या हमारा जीवन उस पढ़ाई से सुरक्षित है? क्या हमने अपने संस्कार, अपने आचरण, अपने चरित्र की रक्षा करने का विधि का ज्ञान कर लिया है? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि सूचना तो खूब मिल गई, साइंस कॉमर्स की जानकारी तो खूब मिल गई, लेकिन हमारा जो आंतरिक संस्कार है, विचार है, नैतिकता है, आचरण है, वही कहीं नष्ट हो गया। मुझे याद है अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, इमर्सन। इमर्सन ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ी चिंता यह है कि आजकल की नई पीढ़ी जो कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, तो सूचना तो मिल जाती है, डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बहुत कुछ वे गंवा चुके होते हैं, वे अपना जीवन नष्ट कर चुके होते हैं। तो हम लोगों को यह भी विचार करना है जब कहीं ऐसी भूल तो हमसे नहीं हो रही है, जो किसी बड़े बड़े बैनर के इंस्टीट्यूट में हम चले जाएं, कहीं कोचिंग में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो सूचना तो मिल जाए, इंजीनियर डॉक्टर तो हम बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो नैतिकता, हमारी नैतिकता, हमारा आचरण नष्ट हो जाए, हमारा विचार, हमारा आध्यात्मिक चिंतन, हमारा पारिवारिक परिवेश नष्ट हो जाए, तो फिर वैसी पढ़ाई लेकर क्या करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों को कहते हैं यू हैव ओनली टू फाइंड योर सेल्फ, यू हैव ओनली टू फाइंड योर सेल्फ। तुम अपने को जानने की कोशिश करो। रेस्ट एवरीथिंग विल बी गूगल, रेस्ट एवरीथिंग विल बी गूगल। हम गूगल से सब कुछ सूचना ले सकते हैं, लेकिन चरित्र की सूचना नहीं ले सकते। तो हम कृष्णा निकेतन में आज बैठे हैं और कृष्णा निकेतन के परिवेश के आधार पर मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ कि आप की बच्ची जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उस बच्ची की पढ़ाई की व्यवस्था
कहाँ हो, तो ऐसे वातावरण में हो जहाँ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हो। तो कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की विधि का भी ज्ञान कराया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे रहें, जीवन में जब आगे बढ़ेंगी तो जीवन के संघर्ष को कैसे मुकाबला करें। जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष होता रहता है। अगर विद्यालयों में हमें जीवन जीने की विधि का ज्ञान करा दिया गया तो हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम आसानी से उन तमाम परिवेश को, परिस्थितियों को कब विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल बात यह है, इसीलिए मैंने कहा कृष्णा निकेतन एक ऐसा गर्ल्स स्कूल है जहाँ छात्रावास है, एसी कमरे लगे हुए हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रतिदिन बच्चों को मोरल टीचिंग का प्रशिक्षण देता हूँ, योगा का, खेल का, नाच नृत्य का, डांस का, कलात्मक वृत्ति का, ये तमाम विधाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो यही परामर्श आपको करूँगा कि आप कृष्णा निकेतन में आएँ और अपनी बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने का उपाय करें। अब दो बातें केवल रखनी है। एक तो हम लोगों के सीबीएसई ने सीट लिमिट कर रखा है और लिमिट सीट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो अच्छे परिवार की जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे जो जीवन की उपलब्धि है, उनका हम पहले प्रशिक्षण करावे, उनका एडमिशन करावे। 30 तारीख तक हम लोगों ने प्रयास किया है कि वैसे मेधावी छात्राओं का चुनाव करें और कृष्णा निकेतन में हम उनका प्रवेश करा दें, ताकि वे अब तक अगस्त के शुरू होते ही हम लोग क्लास भी शुरू करना चाह रहे हैं। पहले ऑनलाइन शुरू करेंगे और फिर उसके बाद फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने मित्रों, अभिभावकों, माता पिता सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अपने बेटियों का, अपनी बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संस्कार, नैतिकता और जीवन जीने की विधि को प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए कृष्णा निकेतन में आप आएँ और अपनी बच्चियों का एडमिशन करें।